दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर जिसमें तुम एक रेस्टोरेंट में हो एक लड़की के साथ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अब वेटर तुम्हारे पास आ रहा है, टक 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 टक। जैसे जैसे वो तुम्हारे पास आ रहा है, जैसे जैसे उसके कदमों की आवाज तेज हो रही है, वैसे वैसे तुम्हारे दिल की धड़कनें ये बहुत तेज हो रही हैं। ये क्या, अब तुम्हारे हाथ पांव कांपने लग गए हैं। वेटर बिल्कुल तुम्हारे मुंह के आगे खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि सर ऑर्डर। और अब तुम एक बहुत क्रिंज चीज करने वाले हो। तुम उस वेटर को बोलते हो कि ये मेरा ऑर्डर दे देगी। अब फ्यूचर बी, तुम किसी से भी बात कर सकते हो, वो भी एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे फ्यूचर ए वालों के लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है किसी से बात करना। तुम यहाँ तक कि अपने नाई को बोलते हो कि अब ऐसे नहीं, ऐसे बाल काट मेरे। तुम एकदम फियरलेस हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। पहले मेरी सोशल स्किल्स बिल्कुल नेगेटिव में थी, नेगेटिव में, जीरो में भी नहीं, नेगेटिव में, एकदम गड्ढे के नीचे गड़ी हुई है ऐसी थी। ऐसा था कि मेरे सारे दोस्त भी मेरी तरह थे। मुझे याद है कि हम जब भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते थे खाने कुछ, तो हम वहाँ पे बैठते थे और बातें करते थे कि हाँ भाई ये खाएंगे, अभी ये ऑर्डर देंगे। लेकिन जब ऑर्डर देने की बारी आती थी तब सब एक दूसरे को भाई 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 तू जाना यार, यार मैं हर बार ही जाता हूँ। ऐसे हमारे बहाने होते थे, यार हर बारी मैं ऑर्डर करता हूँ, यार इस बार तू कर, यार पिछली बारी मैंने किया था, यार इस बारी तू ऑर्डर दे। और उससे भी एक महा क्रिंज चीज हम करते थे, मतलब मैं और एक मेरा दोस्त था, वो करता था ये सब, कि हम वो अलग बनने की ट्राई करते थे कि यार हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, हम ऐसे हैं, हम तो ऐसे लोग हैं भाई जो ऑर्डर नहीं दे सकते। और हम पता नहीं क्या था कि हम बहुत प्राउड करते थे उसके ऊपर कि अरे मैं, यार तेरे को पता है यार मैं ऑर्डर यार तेरे को पता है यार मैं ऑर्डर नहीं देता। जैसे मैं सड़क पे चल रहा हूँ और सामने से कोई जान पहचान का बंदा आ रहा है, कोई रिलेटिव या किसी से मेरी पहले कभी बातचीत हुई हो, जिससे इतनी अच्छी बातचीत नहीं है लेकिन हाँ मैं उसको जानता हूँ, बस ऐसा बंदा, मैं खूब ट्राई करूँगा कि हमारा आई कॉन्टैक्ट ना हो। जैसे मैं चल रहा हूँ और सामने से मानो तुम आ रहे हो, ठीक है, तो मैं ऐसे साइड में देखने लग जाऊंगा या फिर इधर। मैं जानबूझ के उस टाइम आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करता था और इतना ऑकवर्ड लगता था उस टाइम, बहुत अजीब फील होता था कि अरे कब कब निकलेगा ये सामने से बंदा, कब निकलेगा, ऐसा होता था। और जब वो जैसे मान लो तुम थे और तुम निकल गए, मैं तब चैन की सांस लूंगा, हाँ शुक्र है चला गया। वैसे तो मैं कहीं ना कहीं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत शर्म सी आती है हमारी जनरेशन को देख के कि कैसी जनरेशन है हमारी यार, कि हमें ये सब चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमें अलग से कुछ करना पड़ रहा है। वहीं अगर तुम अपने पापा या अपने दादा की जनरेशन देखोगे, तो अगर तुम उनको बताओगे ना कि पापा जी मैं सोशल स्किल्स पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं लोगों से कैसे बात करते हैं वो सीख रहा हूँ, तुम्हारा मजाक बनेगा, सही बता रहा हूँ खुद। और पता है उससे सैड बात तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अपने पापा और अपने दादा के लेवल पे भी नहीं हूँ। और अभी इस टाइम पे सॉफ्ट स्किल्स इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, सोशल स्किल्स हो गई, या फिर स्पीकिंग स्किल्स हो गई, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है अभी कि मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में था, थर्ड ईयर में था या फोर्थ ईयर में था, ढंग से याद नहीं मेरे को, लेकिन मैं उस टाइम तक अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक कर चुका था। और वो जो अकाउंटेंट या फिर कैशियर बैठते हैं ना कॉलेज या फिर स्कूल में, जिनको तुम फीस देते हो और वो तुम्हें एक रिसीप्ट देते हैं और वो तुम्हें घर पे दिखानी होती है अपने पापा को कि हाँ भाई हमने फीस भर दी है, तो वो रिसीप्ट बंदा दे ही नहीं रहा था। मैं 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, मैं हर दिन जा रहा हूँ और उस भड़वे की वजह से मेरा लंच मिस हो रहा था। मेरे साथ एक लड़की होती थी जिसको सेम काम था और सेम क्लास के थे हम, तो हम हर दिन जाते थे और हर दिन वो भड़वा कहता था कि आज नहीं हो पाएगा, कल आना। हर दिन ऐसा होता था। तो वैसे 3-4 दिन लगातार होता रहा और 5वें दिन में मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सुना दिया उसको कि सर ये क्या चीज़ है, ऐसे थोड़ी चलता है, मतलब समझ रहे हो ना, भड़ास निकाल दी अपनी। देखो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स या फिर तुम्हें बहुत बढ़िया से बात करना तब आएगा जब तुम ऐसे किसी को सुना पाओ, वो बिल्कुल बकवास है, ठीक है। जो भी कहते हैं ना बड़े लोग कि हाँ इसने सुना दिया, कितना बढ़िया बोलता है यार, ये वो बकवास होती है, ठीक है। अच्छी सोशल स्किल्स मतलब ऐसा नहीं होता किसी को सुनाना है, वो तो बस ये था कि जो मेरे अंदर था मैंने बोल दिया उसको। और वो लड़की मुझे कॉम्प्लीमेंट देती और यार तूने तो बहुत बढ़िया सुना दिया उसको यार। अब देखो उस लड़की को मैं डेट वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, ना मैंने बाद में किया, ना वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरी इंप्रेस होगी मेरे से, लेकिन उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया इस बात पे। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही देखूंगा कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला एक लड़की से। और अभी सॉफ्ट स्किल्स इतनी ज़रूरी हैं, सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स इतनी ज़रूरी हैं क्योंकि ये बहुत रेयर हो चुका है। 10 में से बस 2 या 3 लड़के ऐसे होंगे जो बहुत बढ़िया तरह से बात करते हैं, जिनकी सोशल स्किल्स अच्छी हो सही में। अब देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी बहुत अच्छी स्किल्स हैं, मैंने काफ़ी तक इम्प्रूव किया अपने आप को, वो तो है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बाकी हैं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन में हूँ। इसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया या तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो,
तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब सबसे पहले तुम्हें एक चीज करनी है कि पूरा एकदम इसको वीडियो गेम की तरह देखो। मान लो तुम एक सोशल स्किल्स इंप्रूव करने की गेम खेल रहे हो और उस गेम के प्लेयर भी तुम ही हो। इस वीडियो को भी मैंने स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला है स्टेज नंबर नेगेटिव। अब तुम्हें मैं भर भर के एक्शनेबल स्टेप्स बताने वाला हूँ। तो तुम्हारा मुझे एक प्रॉमिस अभी चाहिए कि तुम हो सके तो अगर वो चीज़ अभी पॉसिबल है तो तुम अभी इस वीडियो को पॉज करके एक्शन लोगे। लेकिन अगर वो चीज़ किसी भी कारण पॉसिबल नहीं है तो तुम अपने दिमाग में विजुअलाइज करोगे इस चीज़ को कि मैं ऐसे अप्लाई करूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा। जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ये करना है, तुम वो अपने दिमाग में पहले विजुअलाइज करोगे अपने आप को करते हुए कि हाँ मैं ऐसे करूंगा इस चीज़ को, जो संदीप भाई ने बताया मैं ऐसे करूंगा। ठीक है। और इस स्टेज में तुम्हारा जो मेन बॉस होने वाला है, जो तुम्हारी एकदम बॉस फाइट होने वाली है, वो तुम्हारे ही थॉट से होने वाली है। तुम एक्शन लेने की सोचोगे तो तुम्हारे थॉट्स तुम्हें बोलेंगे कि अरे यार नहीं करते, नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। तुम्हें स्टेज नंबर नेगेटिव में अपने थॉट से लड़ाई करनी है। अब स्टेज नंबर 0, तुम्हें दुनिया से बात करने से पहले अपनी फैमिली से बात करनी होगी, अपने फैमिली मेंबर्स से, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन जो भी है तुम्हारे घर पे अभी, उनसे बातचीत शुरू करो। क्योंकि जब तक तुम्हारी बात तुम्हारे घर वालों से ही नहीं होती, ना मम्मी से होती, ना पापा से होती है, ना भाई से होती, ना बहन से होती है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम पूरी दुनिया से बातचीत कर लोगे? ऐसा तुम्हारे दिमाग में ख्याल ही कैसे आ सकता है? और देखो ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। पहले मैं भी ऐसा था, मैं भी ऐसे सोचता था, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, लेकिन फिर भी हम लोनली फील करते हैं। मुझे पता है कि एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही था। मेरे को लगता था कि अरे यार ये लोग तो मेरे को समझते ही नहीं है, ये लोग क्या समझेंगे मेरी बात। लेकिन मैं बहुत बड़ा गधा था सही बताऊँ तो। अगर तुम समझाओगे तो समझेगा हर कोई, बस तुम्हें समझाना पड़ेगा अपने आप को थोड़ा। अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड करो, थोड़ी देर के लिए फ़ोन वगैरह लैपटॉप वगैरह बंद कर दो, अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड करो, अपनी मम्मी का टाइम स्पेंड करो, अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी भाई के साथ, अपनी बहन के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, उनसे बातें करो। और जब भी तुम्हारे घर कोई रिलेटिव आए तो एटलीस्ट उनको ग्रीट करने के लिए बाहर निकलो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, बस इतना कर दो। मैं तुम्हें कोई बात बिठाने को नहीं कह रहा कि बातचीत करो उनसे, कौन वो करो, ये नहीं कह रहा मैं। बस इतना करो कि नमस्ते करने के लिए कम से कम बाहर निकलो। इस स्टेज में स्टेज नंबर नेगेटिव वाला ही मेन बॉस अब थोड़ा अपग्रेड होके आएगा और अपने कुछ साथी अपने साथ लेके आएगा, जैसे ऑकवर्डनेस, तुम्हारे थॉट्स, और तुम्हें हल्का सा फियर ऑफ जजमेंट होगा क्योंकि तुम एकदम से ऐसे करोगे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोलेंगे कि अरे तेरे को हो क्या गया है। तो तुम्हें उसका फियर ऑफ जजमेंट होगा कि घर वाले ऐसे बोलेंगे, और तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें बोलेगा कि अरे रहने देते हैं यार, इससे कुछ होने नहीं वाला। तो तुम्हें उन सब से फाइट करनी है, उन सबको हराना है। तो देखो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर तुम थोड़ा टाइम लेते हो किसी एक स्टेज के अंदर। मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा था, मेरे को महीने लगे थे स्टेज 0 से स्टेज 1 में आने में, स्टेज 1 से स्टेज 2 में आने में। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना टाइम लो, आराम से लो। अब स्टेज नंबर 1, बाहर जाना शुरू करो। और बाहर जाते वक्त तुम्हें ये नहीं करना कि बस फ़ोन में घुसे रहो, ऐसे नहीं। मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम फ़ोन घर पे छोड़ के जाना, और जब तुम बाहर होगे तब कम से कम एटलीस्ट लोगों से आई कॉन्टैक्ट बिठाने की ट्राई करना। अब देखो ये हार्ड होने वाला है और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है अगर तुमसे वो चीज़ हो नहीं पा रही। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस स्टेज में क्या, अगर मैं तुम्हें किसी भी स्टेज में कोई एक्शन करने को बोलूँ और तुम्हारे लिए वो हो सकता है अभी थोड़ा हार्ड हो, तुम वो ट्राई तो कर रहे हो लेकिन वो चीज़ तुमसे हो नहीं पा रही, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम आराम से अपना टाइम लो, लेकिन ट्राई करना मत छोड़ना। ठीक है, इस चीज़ का बहाना मत लेना कि अरे संदीप भाई ने तो ऐसे किया कि अभी हार्ड लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम करते ही नहीं। ये मत करना। तुम्हें ट्राई करने की फुल कोशिश करनी है। तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें ट्राई करना है आई कॉन्टैक्ट करने का। लेकिन अगर तुम नहीं कर पा रहे, ट्राई करने के बावजूद तुम नहीं कर पा रहे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो चीज़ करने के बाद तुम्हारे अंदर अगर रिग्रेट है कि अरे यार मैं नहीं कर पाया, तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट का साइन है, समझे। वहीं अगर तुम बहाना लोगे तो वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। संदीप भाई ने तो कहा था अगर हार्ड लग रहा तो मत करो। छोड़ दिया हमने तो इसलिए। हाँ, तुम नहीं सीखोगे ऐसे, क्योंकि जो ये आई कॉन्टैक्ट वाली चीज़ है ये मैंने खुद अभी 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले मैंने खुद करनी शुरू करी है। मैं बाकी चीज़ें तो कर लेता था, अप्रोच करना, बात करना किसी से, वो हो जाता था मेरे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। लेकिन जैसे अगर कोई सामने से रैंडम बंदा आ रहा है तो आई कॉन्टैक्ट करना हल्का सा मेरे लिए भी ऑकवर्ड सा हो जाता था, पता नहीं क्यों। मैं उसको देख के स्माइल नहीं कर पाता था पहले, और ये चीज़ मेरे को खुद अभी एक लड़की ने सिखाई है। मतलब वो सामने से आ रही थी, मैं यहाँ से आ रहा था, तो वो मेरे को देख के उसने पहले स्माइल किया, तब मेरे को लगा कि अरे यार ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तब मैंने भी तब से स्माइल करना शुरू कर दिया लोगों को देख के। मैं ऐसे करता था पहले कि पहले मैं स्माइल बनाता था, फिर मैं लोगों को देखता था, तो और वो स्माइल मेंटेन करने की ट्राई करता था। मैंने शुरू ऐसे किया था, तुम भी ऐसे शुरू कर सकते हो। फिर तुम जब तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट बिठे तब तुम स्माइल कर सकते हो उसको देख के। अब इस स्टेज में जो फाइनल बॉस होगा वो होगा तुम्हारी ऑकवर्डनेस, जो तुम्हें फील होगी कि यार ये सामने वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो जो तुम्हारे को थॉट आएंगे, वो होगा तुम्हारा फाइनल बॉस। और जो स्टेज नेगेटिव और स्टेज 0 के मेन बॉस थे, अब वो बिल्कुल एक प्यादे की तरह आएंगे। मतलब वो तुम्हारे लिए इतनी कोई दिक्कत होंगी नहीं, अब तुम उनको आराम से मार सकते हो, ऐसा होगा। अब स्टेज नंबर 2,
अब तुम्हें लोगों को अप्रोच करना शुरू करना है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अरे संदीप भाई ऑकवर्ड हो गया तो, अरे संदीप भाई क्रिंज हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। देखो ऑकवर्ड और क्रिंज होगा। अभी तुम्हारा जो इसका जो लेवल है, अप्रोचिंग का लेवल है, जो अप्रोचिंग जो स्किल है तुम्हारी, वो काफ़ी अभी कम है। बात करने की, कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल्स अभी कम है काफ़ी। वो तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं लेवल 1 में तो मैं एकदम से एक दिन लेवल 10 पे चले जाऊंगा। और ऐसा होगा कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर लो, तुम फिर भी ऑकवर्ड करोगे, फिर भी वो हल्का सा क्रिंज होगा, ठीक है। और मान लो कोई लेवल 10 का बंदा है वहीं, वो चाहे हगे भी तो वो भी इतना क्रिंज नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात। और मेरी अभी भी फटती है, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। अगर मैं लड़कियों को अप्रोच करने जाता हूँ तो मेरी भी उससे पहले फटती है। मेरे भी पैर कांपते हैं। मैं भी अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई भाई पारते और मोटिवेट कर मेरे को। मेरी भी सांस फूलने लग जाती है, भले ही वो बस पहली अप्रोच में होता है वैसा, उसके बाद एकदम स्मूथ चले जाता है, लेकिन फिर भी होता है अभी भी मेरे साथ ये सब। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि अरे यार एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अप्रोच करने से डरूंगा ही नहीं, वो भी बिना अप्रोच किए, तो नहीं होगा ऐसा कभी। जैसे मैंने कोल्ड अप्रोचिंग के ऊपर पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तुम वो चेकआउट कर सकते हो, काफी हेल्पफुल वीडियो है वो। और इस स्टेज में भी आगे 3 लेवल हैं। लेवल 0, यहाँ पे तुम्हारी फाइट होगी तुम्हारे थॉट्स के साथ कि अरे नहीं यार ये किस काम का, अप्रोचिंग किस काम की। तुम करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे दिमाग तुम्हें बोलेगा कि अरे नहीं यार रहने दे, घर पे बैठ के फोन चलाया आराम से यार, वो सेफ है ज्यादा, क्या बाहर जाके एकदम इतनी एंजाइटी में अप्रोच करेगा लोगों को। अभी तुम्हें उनसे लड़ना है। फिर लेवल 1, तुम्हें इनडायरेक्ट तरीके से लोगों से बात शुरू करनी है। तुम लोगों से बात शुरू करोगे कुछ ऐसी चीज पूछ के जिसका जवाब तुम्हें पहले से ही पता है। जैसे तुम ये पूछ सकते हो कि अरे यार ये चीज कहाँ पे है, वो चीज कहाँ पे है। भले तुम्हें पता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, स्कूल कहाँ पे है, ये पार्क कहाँ पे है, लेकिन फिर भी तुम बस बात करने के लिए सामने वाले बंदे से पूछोगे। इस लेवल पे जो मेन बॉस होगा वो तुम्हारे थॉट होगा, जो तुम सोचते हो ना कि अरे यार अगर मैं एक्सक्यूज नहीं बोल दूंगा या मैं बस सामने वाले को कुछ बोलूंगा, मुंह से निकालूंगा कुछ, तो कुछ ऑकवर्ड हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो जो तुम ये फालतू सोच रहे हो वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वो बॉस मर जाएगा। और अब लेवल 2, तुम किसी को कॉम्प्लीमेंट दोगे और फिर बात शुरू करोगे कि भाई मेरे को तेरे जूते बहुत बढ़िया लगे, एक्सक्यूज मी आपकी ईयरिंग्स बहुत बढ़िया हैं, अगर कोई लड़की है तो। और यहाँ पे फाइनल बॉस होगा तुम्हारी वो थिंकिंग कि अगर मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दूंगा तो यार ये तो क्रिंज हो जाएगा, ये तो ऑकवर्ड हो जाएगा, तुम्हें उसको हराना है। अब लेवल नंबर 3, तुम वो लेवल 2 वाली ही चीज करोगे लेकिन वो काफी स्मूथ हो जाएगी अब। और अब तुम्हें बात शुरू करने के लिए सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। वैसे कोल्ड अप्रोचिंग पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तुम वो चेकआउट कर सकते हो। अब फाइनल स्टेज, इससे पहले वाले स्टेजेस में तुम्हें जानबूझ के चीजें करनी पड़ी थी, लेकिन सोशल स्किल्स के फाइनल स्टेज में ऐसा होगा कि तुम्हें कुछ जानबूझ के करना पड़ेगा ही नहीं, तुम अपने आप चीजें करोगे। तुम्हारे अंदर से कौन वो अपने आप बहेगी, एकदम फ्लो होएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद से इस चीज को सोशल फ्लो स्टेट बोलते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन सोशल स्किल्स की गेम का ये एक ऐसा स्टेज होगा जिसमें तुम्हारी अंदर से चीजें अपने आप फ्लो करेंगी। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि मैं रनिंग करके आ रहा था और वो जो बिजली वाले खंभे होते हैं ना, वहाँ पे उनकी तारों पर चिड़ियाँ बैठी हुई थी काफी सारी। मैं देख रहा हूँ कि क्या कर रही है यहाँ पे, और एकदम से एक बुढ़े अंकल साइकिल पे आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि क्या कर रहा है, चारा है देखो। मतलब उन्होंने बोला कि चिड़ियाँ देख रहा है क्या। मैंने कहा हाँ अंकल चिड़ियाँ देख रहा हूँ, काफी बढ़िया लग रही हैं। तो वो मेरे को समझाने लगे कि यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, और हमारी छोटी सी कॉन्वो हुई और फिर चले गए। और मेरे को 5 मिनट बाद रियलाइज हो रहा है कि अरे यार ये अंकल ने कैसी मतलब एकदम तगड़ी तरह से बात शुरू कर दी, वो भी एकदम रैंडमली, ना वो मेरे को जानते हैं ना कोई। बस उन्होंने देखा मैं क्या कर रहा हूँ और उसने मुझे बोल दिया कि अरे क्या कर रहा है। हमारा गोल है कि हमें उस लेवल पे पहुंचना है। और मेरे से कभी कभार वो जाने अनजाने में ये चीज हुई है। मतलब ऐसे कह लो, वो जो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं थी कि वो चाहता नहीं है लेकिन अवेकन हो गई एकदम से। तो ऐसे ही हुआ एक बार कि ऐसे ही कुछ हुआ, किसी और दिन की बात है। उस दिन भी मैं रनिंग करके घर की तरफ आ रहा था, तो ऐसा होता है कि एक कुत्ता भौंक रहा होता है और एक लड़की काफ़ी डर रही होती है उससे, ठीक है। मतलब वो कुत्ता बहुत दूर होता है और लड़की काफ़ी दूर होती है। तो मैं एकदम से बोल देता हूँ कि अरे क्यों डर रही है, क्या हुआ है, वो काटेगा नहीं। और मेरे को 2 या 5 मिनट बाद रियलाइज होता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। ना मैं उस लड़की को जानता था, ना हम कभी पहले मिले, ना मैंने कभी उसको देखा, और एकदम से बोल दिया कि अरे क्यों डर रही है, एकदम नॉर्मल, जैसे कि मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ ऐसा। मेरे लिए तो वो काफ़ी तगड़ी चीज़ थी। और अभी भी मैंने उस लेवल को ढंग से अचीव नहीं किया है, अभी भी मैंने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर नहीं करी है। तो तुम्हारा गोल यही होना चाहिए कि तुमसे नेचुरली कॉन्वो निकले एकदम। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज भी चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।